ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आनंदमय जीवन चैनल में। एक ऐसा मंच जहां हम आपको सुनाते हैं वो कहानियां जो मन को शांति दे और आत्मा को प्रेरणा दे और जीवन को आनंदमय बना दे। आज की जो कथा आप सुनने जा रहे हैं वो केवल एक मनोरंजन की कहानी नहीं, बल्कि एक गहरी सीख से भरी है। यह है एक भोले भाले जाट और एक लालची सेठ की कहानी, जहां चालाकी, न्याय और बुद्धि की टक्कर होती है। क्या हुआ जब एक निर्दोष किसान पर झूठा आरोप लगाया गया और कैसे उसने अपनी सूझबूझ से सबको चौंका दिया। चलिए शुरू करते हैं आज की यह ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी। ध्यान से जरूर सुनना। दोस्तों, बहुत पुराने समय की बात है। किसी गांव में धर्मू नाम का एक जाट अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। दोनों बहुत ही मेहनती थे। खेतों में पूरे दिन मेहनत करते। उनके खेतों में पैदावार भी खूब अच्छी होती थी, इसलिए रुपए पैसे की उनके पास किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। फिर भी दोनों बड़ा सादा जीवन जीते थे। उनको न कोई घमंड था और न किसी से कोई परपंच था। बड़े आराम से उन दोनों की जिंदगी व्यतीत हो रही थी। दोस्तों, उसी गांव में एक लालची सेठ भी रहा करता था, जिसका नाम था लाला राम, जो बस हमेशा यही सोचता रहता था कि किसी तरह से धन इकट्ठा किया जाए और किस तरह से अपने धन को बढ़ाया जाए। जरूरत पड़ने पर गांव के लोग सेठ लाला राम से ब्याज पर पैसा लेते और सेठ उन पर मोटा ब्याज लगाता। कई बार तो खाली कागज पर उनके अंगूठे ले लेता और फिर उनकी जमीन भी हड़प लेता था। एक बार धर्मू जाट अपने घर के सामने बने चबूतरे पर बैठा हुआ था। उसकी पत्नी मालती बराबर वाले घर में गाना बजाना के लिए गई थी, क्योंकि उस घर में विवाह था। सो जाटनी को गीत गाने के लिए उसी घर में बुलाया गया था और अकेले जाट का घर में मन नहीं लग रहा था। सो उसका इंतजार करने के लिए वह घर के बाहर बने चबूतरे पर बैठ गया। दोस्तों, उसी समय वह लालची सेठ लाला राम उसके घर के सामने से निकला। किसी से लगान वसूल करना था उसको। सो वह अब उस गांव में आया हुआ था। जब उसने जाट को बैठे देखा तो मन ही मन वह जल भून गया। जलने का कारण सिर्फ यही था कि वह उस नगर के राजा के अलावा किसी और को अपने से ऊपर धनवान बनता हुआ नहीं देख सकता था, और जाट उससे कम पैसे वाला था नहीं। इसीलिए वह सेठ जाट को जब भी देखता तो जल भून जाता। उसने अपने मन में एक विचार किया, योजना बनाई और जाट के पास जाकर के पहुंच गया और बड़ी जोर जोर से कान दबा करके चीखना शुरू कर दिया, हाय रे मर गए, हाय रे मर गए। जाट उसके सामने आया और पूछा कि सेठ जी, क्या हुआ? क्या आपको कोई समस्या है या कोई तकलीफ है? तो सेठ ने कहा, भाई जरा देखना, मेरे कान में कोई कीड़ा घुस गया है और अंदर ही अंदर वह काटे जा रहा है, जिससे मुझे असहनीय पीड़ा हो रही है। जाट ने जैसे ही सेठ के कान में देखा, सेठ ने उसका हाथ पकड़ लिया और जोर जोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। सेठ का चीखना और चिल्लाना सुनकर के गांव के सभी लोग वहां पर जाकर के इकट्ठा हो गए। जाट तो बेचारा हैरान था कि आखिर ऐसा क्या हुआ। सेठ ने उन सब लोगों से कहा कि भाइयों, इस जाट ने मेरा कान चुरा लिया है। सेठ की यह बात सुनकर के गांव वाले बड़े हैरान हुए। भला कान की चोरी कैसे हो सकती है? उन्होंने सेठ को समझाया कि सेठ जी, आपका कान तो अपनी जगह पर ही है, चोरी कैसे होगा? तो सेठ ने कहा, अरे मूर्खों, तुम्हें इतना भी पता नहीं, या तो भगवान ने बस दिखावे के लिए इसकी संरचना की है। बाकी जो सुनने वाला कान था वह इस कान के भीतर होता है और वही कान इस जाट ने चुरा लिया है। मेरे कान में एक कीड़ा घुस गया था, सो वही दिखाने के लिए मैंने इसको बुलाया, पर इसने तो मेरा कान ही चुरा लिया। यह सुनकर के जाट भी परेशान हो गया। वह बोला, देखिए सेठ जी, मैंने आपका कान नहीं चुराया, आप मुझ पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं। भला कौन कान कैसे चुरा सकता है कोई भी आदमी? पर सेठ चिल्लाए जा रहे था। गांव वालों का आलम यह था कि वह बोले क्या न के बोले। आखिर सभी गांव वाले जरूरत पड़ने पर सेठ जी के पास ही हाथ जोड़ करके खड़े रहते थे। अब उन्हें यह भी डर था कि अगर सेठ को कुछ भी समझाया तो दुगुना ब्याज वसूल कर लेगा और जरूरत पड़ने पर हमें पैसा भी शायद देने से इनकार कर दे। सभी गांव वालों को वही करना था जो सेठ बोल रहा था। अब सेठ दिन को रात कह दे तो उन्हें रात ही कहना था। सभी लोग जाट से कहने लगे कि भाई, सेठ जी का कान उनको वापस कर दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। या हमारे अन्नदाता हैं, तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई हमारे अन्नदाता का कान चुराने की? अपने पड़ोसियों की ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें सुनकर के जाट था बड़ा हैरान हो गया। उस समय उस तमाशबीनों की भीड़ में नगर का राजा भी खड़ा सब कुछ देख रहा था। असल में राजा अपना भेष बदल करके अपने नगरवासियों के सुख दुख जानने के लिए अक्सर घूमा करता था, और जब आज वह घूमने के लिए निकला तो वहां पर
उसने लोगों की भीड़ इकट्ठा देखी तो क्या माजरा है यह जानने के लिए वह वहीं पास में जाकर के खड़ा हो गया। वह शुरू से आखिरी तक उनकी बातें सुनता रहा पर बोला कुछ नहीं। वह देखना चाहता था कि आखिर जाट इस मुसीबत से कैसे निकलता है। सेठ लाला राम ने जब सभी गांव वालों को अपनी हाँ में हाँ मिलाते हुए देखा तो उसने धर्मू जाट से कहा कि देखो चौधरी, या तो तुम मुझे मेरा कान वापस कर दो या फिर उसकी कीमत मुझको दे दो। अच्छा, तुम्हारे कान की कितनी कीमत है? जाट ने पूछा तो सेठ कहने लगा कि मेरे कान की कीमत 250 सोने की सिक्के हैं। तुम मुझे सोने के सिक्के ला करके दे दो तो मैं तुम्हें बख्श दूंगा। उसी भीड़ में सबसे उम्रदराज व्यक्ति जो गांव का सरपंच था, जिसका नाम था सदानंद, वह भी खड़ा हुआ था। सो सभी उनकी तरफ देखने लगे कि शायद सरपंच जी ही इसका कोई सही निर्णय निकाल सके। पर सरपंच जी भी तो सेठ लालाराम से डरा करते थे। सो वह भी डर के मारे धर्मू जाट से बोल पड़े कि भाई चौधरी, तुम सेठ जी का कान उनको वापस कर दो, नहीं तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। जाट बेचारा हैरान और परेशान था। उसने जब लोगों की भीड़ को सेठ की हाँ में हाँ मिलाते हुए देखा तो उसने अपने मन में विचार करके सरपंच से कहा कि सरपंच जी, मैं अपनी गलती को स्वीकार करता हूँ। असल में यह जो धंधा है यह हमारा पुश्तैनी धंधा है। हम लोगों के ऐसे ही कान काट लेते हैं और जब बहुत सारे कान इकट्ठा कर लेते हैं तो विदेश में जाकर के अच्छी कीमत पर बेच देते हैं, क्योंकि हमारे देश के कान वहां पर बहुत अच्छी कीमत में बिक जाते हैं। फिर गंभीर होते हुए कहने लगा कि मैं सेठ जी का कान वापस तो कर दूंगा, लेकिन एक समस्या बड़ी विचित्र है। सभी लोग हैरानी से कहने लगे आखिर कौन सी समस्या है? तो उस जाट ने कहा, अभी अभी मैंने सेठ जी का कान चुरा करके अपने भाई को दे दिया था और वह भाई कान लेकर के जहां भंडार गृह है वहीं पर रख करके आ गया। अब समस्या यह है कि वहां बहुत सारे कान रखे हुए हैं, मैं सेठ जी का कान कैसे पहचान करके ला दूं? एक काम हो सकता है, अगर सेठ जी मुझे अपना दूसरा कान काट करके दे दे तो मैं इसकी जोड़ी का कान ढूंढ करके इनको वापस कर सकता हूं। गांव के सभी लोग अब जाट की हाँ में हाँ मिलाने लगे। हाँ सेठ जी, अपना दूसरा कान काट करके दे दो, जिससे यह चौधरी आपके जोड़ी का कान आपको ला करके दे सके। सेठ तो यह सुन करके हक्का बक्का रह गया और गिगियाते हुए कहने लगा, मैं अपना दूसरा कान काट करके नहीं दूंगा, मुझे कोई कान वान नहीं चाहिए, मैं एक कान से ही काम चला लूंगा। अब तो जाट पूरी हट करके बैठ गया, नहीं सेठ जी, मुझे बड़ा पश्चाताप है कि मैंने आपका कान चुराया और आज के बाद मैं तौबा करता हूं कि मैं किसी का कान नहीं चुराऊंगा, इसलिए मुझे आपका कान लौटाना ही है। आप जल्दी से मुझे दूसरा कान दे दीजिए। अब तो सेठ के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। उसने कहा, भाइयों, मैं अपना कान इस जाट को नहीं दूंगा, क्या पता या मेरा दूसरा कान भी ले जाए और पहला वाला कान वापस न करे। इस तरह से तो मैं दोनों कानों से वंचित रह जाऊंगा। नहीं नहीं, मैं अपना कान इसको वापस नहीं दूंगा। अब तो जाट भी मस्खरी करने लगा। उसने कहा, तो सेठ जी, एक काम हो सकता है कि अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप मेरे साथ चलिए और अपना कान पहचान करके ले आइए। सेठ अब अपनी ही चाल में फंस चुका था। अब वह किसी तरह से जाट से अपना पीछा छुड़ाना चाहता था, पर अब जाट भी पूरे तैस में आ चुका था। उसने सेठ से कहा, सेठ, या तो अपने मुंह से सारी सच्चाई बता दो, नहीं तो मुझे राज दरबार में घसीट करके ले जाऊंगा। अब सेठ ने हाथ जोड़ते हुए कहा, भाइयों, मुझे नहीं पता था कि जाट से पंगा लेना मुझे इतना भारी पड़ेगा। मैं तो बस इसे मजा चखाना चाहता था, क्योंकि मैं इससे चिढ़ता था कि इसके पास मुझसे ज्यादा संपत्ति है, धन दौलत है। बस यही कारण था जो मैंने इस पर झूठा चोरी का इल्जाम लगा दिया। अब मैं प्रण लेता हूं कि मैं कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करूंगा। और इतना कह करके सेठ वहां से रफू चक्कर हो गया। राजा सूरजभान जाट की चतुराई से बहुत प्रभावित थे। उसके बाद राजा अपने महल में लौट गए। महल में लौटने के बाद उन्होंने अपने मन में विचार किया कि क्यों ना इस जाट को एक बार फिर से परीक्षा ली जाए। यही विचार करके उन्होंने अगले दिन उस जाट को दरबार में बुलावा भेजा। राजा का आदेश पाकर के सैनिक जो थे वह जाट को लेकर के दरबार में पहुंच गए। राजा ने दरबार में जाट का बड़ा स्वागत किया और उससे कहने लगे, चौधरी, कल हमने सारी घटना अपनी आंखों से देखी है, हम तुम्हारी चतुराई और बुद्धिमानी से बहुत प्रभावित हुए हैं। जब जाट ने यह सुना तो हाथ जोड़ करके कहने लगा, अन्नदाता, यह सब तो भगवान की कृपा है। तो राजा कहने लगा, अच्छा, यह सब भगवान की कृपा है, तुम्हारी बुद्धि का इसमें कोई हाथ नहीं है। महाराज, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मैंने तो इतना कहा है कि संसार में जो भी होता है वह सब भगवान की मर्जी से ही होता है। किसको बुद्धिमान बनाना है और किसको मूर्ख बनाना है, यह सब भगवान की ही कृपा होती है। राजा ठहाका लगाते हुए कहने लगा, अच्छा,
तो तुम यह कहना चाहते हो कि भगवान ने तुम्हें सबसे ज्यादा बुद्धिमान बनाया है। तो हम तुम्हारी बुद्धिमानी देखना चाहते हैं। तुम मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दो। मेरा पहला प्रश्न है कि भगवान कहाँ पर रहते हैं, और दूसरा प्रश्न यह है कि भगवान का मुंह किधर है, और तीसरा प्रश्न यह है कि भगवान क्या करते हैं। जब राजा की यह बात जाट ने सुनी तो वह मौन हो गया। उसको इस तरह मौन खड़े देख करके राजा कहने लगा, क्यों चौधरी, नहीं है तुम्हारे पास इनके जवाब? तो जाट कहने लगा, महाराज जवाब तो हैं, पर मुझे इसके लिए 2-3 दिन का समय चाहिए। राजा ने कहा, ठीक है, 3 दिन का समय मैं तुम्हें देता हूं, और 3 दिन में अगर तुमने सही उत्तर नहीं दिया तो तुम्हें आजीवन कारावास में डाल दिया जाएगा। राजा की यह बात सुनकर के जाट परेशान सा हो गया और 3 दिन का समय लेकर के अपने घर की तरफ चल दिया। घर आकर के बुझे मन से चारपाई पर जाकर के बैठ गया। जाटनी ने जब जाट को परेशान देखा तो उसके पास आकर के पूछने लगी कि हे जी क्या हुआ, इतना परेशान तो आप कभी नहीं रहे, आज क्या कारण है जो मुख पर इतनी उदासी छाई हुई है? जाट ने जाटनी की तरफ देखते हुए कहा कि अरे भाग्यवान, यह समय मस्ती मखौल का नहीं है, मेरी जान पर बन रही है। अब जाटनी गंभीर होकर के पूछने लगी, आखिर मुझे बताओ तो सही क्या बात है? तो जाट ने शुरू से लेकर के आखिरी तक जो भी घटना थी वह सब जाटनी को बता दिया। जाटनी कुछ देर तक विचार करती रही, सोचती रही, फिर बोली, अच्छा इतनी सी बात है तो यह कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, इसके उत्तर तो मैं तुम्हें दे सकती हूँ। तुम जल्दी से उठ करके पहले हाथ मुंह धो करके खाना खा लो, फिर मैं तुम्हें इसके उत्तर बताती हूँ। जाट हैरानी से जाटनी की तरफ देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि इतने गूढ़ प्रश्नों का उत्तर यह सीधी साधी औरत भला कैसे दे सकती है। पर जाट के पास कोई चारा नहीं था। उसने अनमने मन से भोजन किया और अपने पत्नी से पूछा, अरे भाग्यवान, तुम तो बड़ी भोली भाली हो, इतने रहस्यमय और कठिन प्रश्न के उत्तर भला तुम कैसे दे सकती हो? इतना सुन करके जाटनी हंसने लगी और कहती है, आपको तो पता है न कि भगवत कथा और सत्संग कीर्तन में मैं जाती हूँ। मेरी भगवान में बड़ी आस्था है। मैंने भगवत कथा में बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा बड़े बड़े पंडितों से बातें सुनी हैं। और इतना कह करके जाटनी ने जाट के कान में उन प्रश्नों के उत्तर बता दिए। अब जाट निश्चिंत होकर के सो गया और दूसरे दिन 2 दिन के बाद वह राज दरबार में फिर जाकर के पहुंच गया। राजा ने जब जाट को देखा तो बड़ी ही उत्सुकता से पूछने लगा, चौधरी हमारे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब जाट कहने लगा कि महाराज, पहली बात तो यह है कि प्रश्न हमेशा शिष्य पूछता है और उत्तर हमेशा गुरु देता है, तो इस नाते मैं आपका गुरु और आप मेरे शिष्य हुए, और गुरु का स्थान हमेशा ऊंचा होता है और शिष्य का नीचा होता है। तो आप सोचिए कि अब आपको क्या करना चाहिए। राजा मन ही मन जाट की बुद्धिमत्ता से बड़ा प्रसन्न हुआ। वह उतरा और जाट को अपने सिंहासन पर जाकर के बिठा दिया और खुद उसके सामने हाथ जोड़ करके बैठ गया। जाट ने सोचा कि अगर मैं राजा को सीधे सीधे इसका जवाब दूंगा तो राजा को जवाब शायद समझ में ना आए, इसलिए राजा को प्रमाणित करके दिखाना पड़ेगा। और यही विचार करके जाट ने राजा से कहा कि महाराज, आपका पहला प्रश्न था कि भगवान कहाँ रहते हैं। इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं चाहता हूं कि राज दरबार में एक गाय मंगवाई जाए। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि जल्दी से जल्दी एक गाय को लेकर के आओ। थोड़ी देर में ही एक गाय सिपाही लेकर के दरबार में उपस्थित हो गया। गाय को देखते ही जाट ने राजा से कहा कि महाराज, गुस्ताखी माफ की जाए, पर मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है कि इस गाय के समस्त शरीर में दूध कहाँ पर स्थित है। जो राजा बोला, यह भी पूछने वाली कोई बात है, दूध इसके थन में है। जाट मुस्कुराते हुए कहने लगा, नहीं महाराज, दूध इसके समस्त शरीर में व्याप्त है। धन तो एकमात्र साधन है दूध को बाहर निकालने का, और थन से हम दूध निकालते हैं। जब हम गाय को दूहते हैं तभी दूध बाहर आता है, नहीं तो थन में दूध नहीं होता। गाय के समस्त शरीर में दूध होता है जो कि हमें दिखाई नहीं देता, और हम समझते हैं कि दूध थन में है। उसी तरह ईश्वर पूरे संसार में व्याप्त है जो कि हमें दिखाई नहीं देता। जिस प्रकार हम दूध के लिए गाय को दूहते हैं और दूध प्राप्त करते हैं, उसी तरह हम भगवान की भक्ति करके भगवान को प्राप्त करते हैं, यानी कि हम भगवान की कृपा प्राप्त करते हैं। तो महाराज, यह था आपके पहले प्रश्न का उत्तर। बताइए आप इससे संतुष्ट हैं कि नहीं? राजा बड़ा ही वाह वाह करने लगा और कहने लगा, सच में तुमने बहुत ही अद्भुत उत्तर दिया है, अब दूसरे प्रश्न का उत्तर दो। राजा की बात सुनकर के जाट कहने लगा, महाराज आपका दूसरा प्रश्न यह था कि भगवान का मुख किस दिशा में होता है। इसका उत्तर देने से पहले मुझे एक मोमबत्ती चाहिए। तुरंत ही एक मोमबत्ती राजा के आदेश पर मंगाई गई। जाट ने उस मोमबत्ती को जलाया और राजा से पूछा कि महाराज, अब मुझे आप यह बताइए कि इस मोमबत्ती का मुख किस तरफ है और इस मोमबत्ती की रोशनी किस दिशा में पड़ रही है।
राजा ने मोमबत्ती को बड़े ध्यान से देखा और कहने लगा, मुख ऊपर की तरफ है और इसका उजाला चारों दिशाओं में फैला हुआ है। भला यह कैसे पता चल सकता है कि इसका उजाला किस दिशा में है? जाट हंसते हुए कहने लगा, महाराज उसी तरह भगवान का मुख भी कोई एक दिशा में नहीं है। वह अंतर्यामी और कड़ में व्याप्त हैं। उनका मुख चारों दिशाओं में है और हम लोग ऊपर मुख करके देखते हैं कि भगवान का मुख ऊपर है। जिस तरह मोमबत्ती का मुख ऊपर है, अब आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल चुका होगा। महाराज, राजा ने तालियां बजाते हुए कहा कि चौधरी, वाकई तुमने बहुत ही अद्भुत उत्तर दिया है मेरे प्रश्न का। मैं तुम्हारे प्रमाण से पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। अब जाट कहने लगा कि महाराज, आपका तीसरा और आखिरी प्रश्न यह था कि भगवान क्या करते हैं। तो महाराज, इसका उत्तर देने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं कि पूरे दिन आप इस सिंहासन पर बैठे बैठे क्या करते रहते हैं? राजा ने जब यह बात सुनी तो क्रोधित होते हुए कहने लगा, तुमने ऐसे कह दिया कि मैं क्या करता हूं? तुम्हें पता नहीं कि सारे राज्य की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। पूरी रात मैं सोता नहीं हूँ, भेष बदल करके नगर में लोगों के सुख दुख जानने के लिए घूमता रहता हूँ। भेष बदल करके नगर में घूम रहा था, तभी तो मैंने तुम्हारी बुद्धिमानी देखी थी। क्या तुम भूल गए? पूरे राज्य की व्यवस्था और राज्य दरबार को व्यवस्थित रखना। राज्य में पानी की कमी तो नहीं है, कोई भूखा तो नहीं सोया है। पूरे राज दरबार में पूरे राज्य की बागडोर तो मेरे ही हाथों में है। सब कुछ मुझे तो करना पड़ता है। राजा को इस तरह क्रोधित देख करके जाट हाथ जोड़ करके कहने लगा, महाराज, मेरे कहने का मतलब यह नहीं था जो आपने समझ लिया। मैं तो सिर्फ आपको यह समझाना चाहता था कि जैसे आप इस नगर के राजा हैं, इस राज्य को संभालते हैं, सबकी जरूरतों का ध्यान रखते हैं, सबकी बागडोर आपके हाथ में है, उसी तरह इस पूरे जगत का राजा वो भगवान है, ईश्वर है। पूरे संसार की बागडोर उसी के हाथों में है। सुबह को इंसान भूखा उठता है पर रात को भूखा सोता नहीं है। उस ईश्वर को हम परम पिता परमेश्वर कहते हैं। वही सबके पालनहार हैं। जो एक राजा एक राज्य के लिए करता है, वह परम पिता परमेश्वर पूरे संसार के लिए करता है। तो महाराज, यह था मेरे आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर। अब मैं आशा करता हूं कि आपको मेरे सभी उत्तर पसंद आए होंगे। राजा के चेहरे पर प्रसन्नता साफ झलक रही थी। उसने जोर से तालियां बजाई और कहा, अद्भुत अद्भुत चौधरी, तुम्हारे सभी जवाब बहुत अद्भुत थे। सारा राज दरबार तालियों से गूंज उठा। राजा ने प्रसन्न होकर के जाट को लाखों सोने की स्वर्ण मुद्राएं दिया और एक उचित सलाहकार के रूप में राज्य में अपने राज दरबार में उसको नियुक्त कर दिया। अब तो जाटनी राजमहल में अपना जीवन सुख पूर्वक बिताने लगे और इस तरह धर्मू जाट की सच्चाई, बुद्धिमानी और साहस ने एक लालची सेठ से नकाब उतार दिया। जहां लालच हार गया, वहां ईमानदारी जीत गई। राजा ने न केवल उसे सम्मानित किया, बल्कि उसके ज्ञान और न्यायप्रियता को देख करके उसे राजमहल में एक प्रतिष्ठित स्थान भी दिया। धर्मू और उसकी पत्नी का जीवन यात्रा पर अब एक नए मोड़ पर थी। जहां संघर्ष था, अब सम्मान था। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, अगर दिल में सच्चाई हो और मन में धैर्य हो तो एक न एक दिन न्याय जरूर मिलता है। अगर आपको ये प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और आनंदमय जीवन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी ही जीवन को आनंदमय बनाने वाली कहानियां हम आपके लिए लाते रहते हैं। जल्द ही मिलते हैं एक और नई प्रेरणादायक रहस्यमयी कथा के साथ। तब तक याद रखिए, सच कभी हारता नहीं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।